वाराणसी। जब भी कोई ये नाम लेता है तो दिमाग में क्या आता है? गंगा आरती का वो भव्य शोर, मंत्रों की गूंज, घाटों पर लोगों की चहल पहल, यही सब है ना? लेकिन सोचिए, काशी में एक घाट ऐसा भी है जहां की सबसे बुलंद आवाज खामोशी है। तो चलिए आज पर्ण घाट की इसी शांत दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो देखिए, ये हैं वाराणसी के घाटों के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे। एक तरफ वो दुनिया है जिसे हम सब जानते हैं, जहां अनुष्ठान है, उत्सव है, लोगों का मेला लगा रहता है। और फिर दूसरी तरफ है पर्ण घाट, जहां सिर्फ और सिर्फ मौन और एकांत का राज है। और यही वो खासियत है जो इसे बाकी सबसे एकदम जुदा बना देती है। तो चलिए सबसे पहले उस भीड़ से दूर चलते हैं और इस घाट के उस माहौल को समझने की कोशिश करते हैं जहां चिंतन और शांति बसती है। तो सवाल उठता है कि ये घाट आखिर है कहाँ? ये वाराणसी के सेंट्रल नॉर्दर्न घाट बेल्ट में कर्ण और चंद्रदेव घाट के बीच मानो छिपा हुआ एक शांत कोना है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि यहाँ भीड़ लगभग न के बराबर होती है। मतलब अगर किसी को एकांत और आत्मचिंतन के लिए जगह चाहिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब जरा इस तुलना को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है हनुमान घाट, जो सेवा और शक्ति का प्रतीक है, एक बाहरी, एक एक्टिव एनर्जी। लेकिन पर्ण घाट की शक्ति वो एकदम अलग है। ये मौन और तपस्या से पैदा हुई शक्ति है, एक अंदरूनी, गहरी और एकदम स्थिर ऊर्जा। अच्छा, अब आते हैं इसके नाम पर। पर्ण, ये नाम ही क्यों? चलिए इस नाम के पीछे की कहानी और इसके पूरे फलसफे को समझते हैं। पर्ण, ये संस्कृत का एक बहुत ही सरल सा शब्द है और इसका मतलब है पत्ता। जी हाँ, एक मामूली सा पत्ता। अब सोचिए, एक पूरे घाट का नाम एक पत्ते पर कैसे पड़ सकता है? कहानी बस यहीं से शुरू होती है। तो कहानी कुछ यूं है कि पुराने समय में कुछ ऋषि मुनि तपस्या के लिए एक शांत जगह की तलाश में थे और उन्हें ये घाट मिला। यहाँ उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की और जानते हैं उनका भोजन क्या था? सिर्फ पत्ते, यानी पौण। उनके इसी जबरदस्त संयम के कारण इस जगह का नाम ही पौर्ण घाट पड़ गया। तो समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो एक बहुत गहरा संदेश है, एक सिग्नल कि अपनी जरूरतें कम करके ही कुछ बहुत बड़ा हासिल किया जा सकता है। मतलब कम में जीना, ताकि रूहानी तौर पर ज्यादा पाया जा सके। तो नाम की कहानी तो पता चल गई। अब चलते हैं इस घाट की आत्मा तक, यानी इसके मौन के फलसफे को और गहराई से जानते हैं। ये जगह बाहरी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अंदरूनी काम के लिए है। देखिए, पर्ण घाट का इतिहास किसी राजा महाराजा या जंग की कहानियों से नहीं लिखा गया है। इसका इतिहास लिखा है उन गुमनाम साधकों ने और त्याग की उस परंपरा ने। यह हमेशा से वानप्रस्थ और संन्यास का एक केंद्र रहा है, जहां साधना का मकसद आत्मशुद्धि था, दुनिया को कुछ दिखाना नहीं। और इस घाट का जो केंद्रीय सिद्धांत है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है, कम भोग बराबर अधिक बोध। मतलब जितना भौतिक चीजों का इस्तेमाल और इच्छाएं कम होंगी, उतना ही आपकी चेतना और आत्मज्ञान बढ़ेगा। यह सादगी में छिपी हुई शक्ति का सीधा सा फॉर्मूला है। यहाँ ये मान्यता है कि मोक्ष का रास्ता कर्मकांडों के शोर से नहीं, बल्कि गहरी खामोशी से गुजरता है। यहाँ खामोशी सिर्फ सुकून नहीं है, बल्कि वो साधना का सबसे पावरफुल माध्यम है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि आखिर कौन है वो लोग जो पर्ण घाट के इन शांत किनारों की तरफ खिंचे चले आते हैं? यहाँ आता कौन है? यहाँ आने वालों का ना एक खास मिजाज होता है। सन्यासी आते हैं अपने एकांत ध्यान के लिए, जो बुजुर्ग भक्त हैं वो आते हैं शांति से पूजा पाठ करने, फिलॉसफी के स्टूडेंट्स आते हैं वानप्रस्थ परंपरा को समझने, और वो ट्रैवलर्स भी आते हैं जो भीड़ से दूर कुछ गहरा अनुभव करना चाहते हैं। और हाँ, आसपास रहने वाले लोग तो रोज की शांति के लिए यहाँ आते ही हैं। और इन सभी लोगों में ना 3 चीजें बिल्कुल कॉमन है: चिंतन, संयम और सादगी। ये एक सोच है, एक माइंडसेट है जो उन्हें यहाँ खींच लाता है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग 35 की उम्र से ज्यादा के होते हैं। शायद जीवन के इस पड़ाव पर इन बातों की कीमत ज्यादा समझ आती है। तो अब बात करते हैं आज की। आज के दौर में इस शांत जगह की क्या भूमिका है और इसके भविष्य को लेकर क्या सोचा जा रहा है। पर्ण घाट पर एक दिन की जो रफ्तार है ना, वो बहुत धीमी और शांत है। सुबह की शुरुआत होती है स्नान, ध्यान और धीमे मंत्रोच्चार से। दिन भर यहाँ चहल पहल बहुत ही कम रहती है और शाम ढलती है दीपदान और गहरे आत्मचिंतन के साथ। मतलब यहाँ हर पल खामोशी का ही एक उत्सव है। और भविष्य के लिए भी जो आइडियाज हैं वो भी इसकी आत्मा को जिंदा रखने वाले हैं, जैसे कि साइलेंस वॉक का आयोजन करना,
त्याग के दर्शन पर बातें करना, सादे जीवन पर वर्कशॉप्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए चिंतन के कुछ खास घंटे। मतलब लक्ष्य भीड़ बढ़ाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अनुभव की गहराई बढ़ाना है। और इस घाट के लिए एक बहुत ही साफ विजन है। पर्ण घाट को काशी के मौन और तपस्या विरासत घाट के रूप में स्थापित करना। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये इसकी अनोखी पहचान को बचाने का एक संकल्प है। और अगर पर्ण घाट के पूरे वजूद को, इसके डीएनए को सिर्फ एक लाइन में बताना हो तो वो है, यहाँ कम बोलकर ज्यादा समझा जाता है। बस ये एक वाक्य इस जगह की पूरी आत्मा को बयां कर देता है। और आखिर में बस एक सवाल, आज की इस दुनिया में जहां हर चीज हमारा ध्यान खींचने की होड़ में लगी है, उस दुनिया में एक ऐसी जगह की क्या कीमत है जो बदले में हमसे सिर्फ हमारी खामोशी मांगती है? इस पर सोचिएगा जरूर। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 888-170-5500 पर।